हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ड्रेसेस। तो देखिए आज की वीडियो में कान्हा जी की ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना बताऊंगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है। कान्हा जी को लेने के बाद कान्हा जी को मैं यहाँ से ड्रेस पहना रही हूँ। तो देखिए इसे हम पहले कान्हा जी का नीचे वाला हाथ निकाल लेंगे यहाँ से, और नीचे वाला हाथ निकालने के बाद फिर यहाँ से कान्हा जी का ये वाला दूसरा वाला हाथ निकालेंगे। तो देखिए मैंने इधर से कान्हा जी का दूसरा वाला भी हाथ निकालिए और इसे यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे। देखिए एकदम। तो देखिए अब हम इसे यहाँ पे पीछे की तरफ ये डोरी को बांध देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ और मैंने मैचिंग की यहाँ पे कैप भी लगा दी है। तो इस ड्रेस को बनाना भी बहुत ईजी है गाइस। अगर आप भी अपने हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ये मैंने आपको 7 नंबर के कान्हा जी को ड्रेस पहना कर दिखाई। आप इसे 6 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। और अगर आप इसे मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर में ऊन ली। एक मैंने यहाँ पे पिंक कलर में, एक मैंने यहाँ पे येलो कलर में ऊन लिया। तभी पिंक वाले ऊन को साइड में करते हैं और येलो वाले ऊन को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से येलो वाले ऊन को निकाल लिया। एक लूप बनाएंगे। देखिए उंगली पे ऐसे उनको लपेटेंगे, इस छोटे वाले ऊन को इसके अंदर से निकाल देंगे तो हमारे यहाँ पे एक लूप बन जाएगा। लूप बनाने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ। क्रोशिया हुक को लूप के अंदर डालेंगे, लूप को थोड़ा सा टाइट करेंगे, इसे हम खींच लेंगे नीचे की तरफ से। इसे हम इतना टाइट करेंगे जितने हमारे क्रोशिया हुक अंदर बाहर हो सके। ऊन को लपेटेंगे, इस लूप के अंदर से क्रोशिया हुक को निकाल देंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे एक चैन बन गई। फिर ऊन को लपेटेंगे, चैन लूप के अंदर से निकाल देंगे, 2 चैन बन गई। 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसी तरह मैं यहाँ पे चैन बनाने की चैन बना लेती हूँ यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, टोटल मैंने यहाँ पे 18 चैन बनाकर इसे पूरा कंप्लीट कर लिया। और एक चैन हमारी देखिए लूप में है। उनको इससे लपेटेंगे, एक चैन स्किप करते हुए सेकंड चैन पे क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा के निकालेंगे। देखिए 3 फंदे से 2 फंदा करेंगे, 2 फंदे से 1 फंदा। फिर उनको लपेटेंगे, फर्स्ट चैन उसी चैन पे ही डालेंगे, सेम चैन पे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए उनको लपेटेंगे, अब नेक्स्ट चैन पे डाल रहे हैं। देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उनको लपेटेंगे, सेम चैन पे ही एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारी जितनी भी चैन है सभी चैन पे हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने। देखिए हम नेक्स्ट चैन पे बना रहे हैं, ये हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और सेम ही चैन पे देखिए एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। सभी चैन पे हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर ये फर्स्ट रो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा फर्स्ट रो पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। सभी चैन पे मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर फर्स्ट रो पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड रो में क्या करेंगे, लूप के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और इसे इस तरह टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो हमारे ये वाला ऊन है देखिए, इसे हम पीछे की तरफ बुनते वक्त दबा लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 1 2 2 की चैन बनाएंगे, उनको लपेटेंगे, फर्स्ट चैन पे क्रोशिया को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चैन पे क्रोशिया को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारे यहाँ पे तीसरी चैन है, तीसरी चैन पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे तीसरी चैन पे एक बार बनाया, सेम ही चैन पे देखिए एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमारे यहाँ पे सेकंड रो पूरा कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड रो भी पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। पहली और दूसरी चैन पे एक बार डबल क्रोशिया और तीसरी चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए हमारी दूसरी चैन है तो इसमें भी हम एक बार बनाएंगे, और जब हमारी तीसरी चैन आएगी इस पे ये देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, सेम ही चैन पे ये एक बार और डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 में मैंने 2 बार बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा ये सेकंड रो भी पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए पूरा बड़ा सा सर्कल इसमें आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड रो पे क्या करेंगे, लूप के अंदर क्रोशिया को डालेंगे, इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे हमें चैन बनानी है, एक चैन और एक ही दो चैन हमने बनाई। उनको लपेटेंगे, फर्स्ट चैन पे क्रोशिया को डालेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे 3 फंदे, तीनों फंदों से उतार देंगे, इसे हम डबल हाफ क्रोशिया बोलते हैं। और ये सेकंड चैन पे डालेंगे, डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी चैन पे भी एक बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। चौथी चैन पे भी एक बार ही डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए जो हमारी ये पांचवी चैन है, पांचवी चैन पे 2 बार बनाएंगे। देखिए मैंने एक बार बनाया, ये उनको लपेटेंगे, सेम ही चैन पे एक बार और डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 चैन पे मैंने एक बार बनाया और पांचवी चैन पे मैंने यहाँ पे ये 2 बार बनाया। इसी तरह हमारा थर्ड रो भी पूरा कंप्लीट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा थर्ड रो भी पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए इसे क्या करेंगे, इसे एकदम बराबर से फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने एकदम इसे बराबर से फोल्ड किया। बराबर से फोल्ड करने के बाद एकदम हम सेंटर पे मार्क करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे सेंटर पे मार्क किया। अब इतने के बीच में हमें एकदम सेंटर पे मार्क करना है। तो देखिए इतने के बीच में हमने यहाँ पे मार्क किया और इतने के बीच में भी सेम हमें एकदम सेंटर पर ही मार्क करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया। अब इसे बराबर से पकड़ेंगे, यही मार्क हम पीछे की तरफ भी लगा लेंगे। तो देखिए एक तरफ मैंने लगा लिया और ये दूसरी तरफ भी
लगा लेंगे। तो देखिए अब हमारे टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 मार्क होगी। ये सेंटर वाला इसे काउंट नहीं करेंगे। देखिए 4 ही मार्क है हमारे अब यहाँ पे। अब हम इसे यहाँ पे बुनेंगे। सभी चैन पे हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो लूप के अंदर क्रोशिया को डालेंगे, इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 की चैन बनाएंगे, उनको लपेटेंगे। फर्स्ट चैन को क्रोशिया में डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चैन पे हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ऐसे जहाँ तक हमारा ये मार्क किया हुआ है, देखिए पीछे की तरफ हमें देखते जाना है। सभी चैन पे हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ जहाँ तक हमारा ये वाला मार्क है। तो देखिए जहाँ तक हमारा ये मार्क था, तो वहाँ तक मैंने सभी चैन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। उनको इससे लपेटेंगे। हम नेक्स्ट मार्क हमारा ये वाला सेंटर वाला काउंट नहीं करेंगे, ये वाला मार्क है। तो हमने क्रोशिया को डाला, उनको फंसा के निकालेंगे। 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। अब नेक्स्ट चैन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए सभी चैन पे एक एक बार ही बनाएंगे। ये देखिए ये हम यहाँ तक बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स जहाँ तक हमारे मार्क था, तो वहाँ तक मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। उनको फिर से लपेटेंगे। नेक्स्ट मार्क हमारा ये यहाँ पे है। तो क्रोशिया को डालेंगे। क्रोशिया को डालने के बाद उनको फंसा के निकालेंगे। 3 फंदे से 2 फंदा करेंगे, 2 फंदे से 1 फंदा करेंगे। अब जितनी भी हमारी लास्ट में चैन बची हुई है, सभी चैन पे हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर ये पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये सभी चैन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर ये पूरा रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, इसे मैंने यहाँ पे पूरा बुन दिया है। बुनने के बाद इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सभी चैन पे नॉर्मली हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है, कोई चेंज नहीं करना है। देखिए इस तरह हम टर्न करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 की चैन बनाएंगे। ये जो हमारी फर्स्ट चैन है, इस पे क्रोशिया को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदे से 2 फंदा करेंगे, 2 फंदे से 1 फंदा करेंगे। नेक्स्ट चैन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चैन पे हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 3 फंदे से 2 फंदा, 2 फंदे से 1 फंदा। यहाँ पे नीचे की जितनी भी चैन है, सभी चैन पे मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर ये पूरा रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पूरा रो बुनकर कंप्लीट हो चुका है। सभी चैन पे मैंने यहाँ पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट कर लिया। तो देखिए यहाँ से कान्हा जी की चोली बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए हमारे पीछे की तरफ जाएगा और ये हमारा फ्रंट की तरफ आएगा और इधर से दोनों कान्हा जी के हाथ निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ से हमारा ये पूरा रो खत्म हुआ है। अब हम इसे यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चैन बनाई थी, इसी में क्रोशिया को डालेंगे। ये देखिए क्रोशिया को हमने डाला, उनको फंसा के निकालेंगे। इस उनके साथ भी निकाल देंगे तो हमारे यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे 1 2 और एक ये 3 चैन हमने बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो देखिए फर्स्ट चैन पे डालेंगे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए फर्स्ट चैन पे। उनको लपेटेंगे। नेक्स्ट चैन पे डालेंगे, एक बार डबल क्रोशिया हमने बनाया। सेम ही चैन पे ये देखिए एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारी जितनी भी चैन है, सभी चैन पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने एक बार यहाँ पे बनाया, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एक ही चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और सेम ही चैन पे ये एक बार और डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हमारा ये पूरा रो कंप्लीट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा फर्स्ट रो घेर वाला पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। सभी चैन पे मैंने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर ये घेर वाला फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। हम क्या करेंगे, जो हमने 3 की चैन बनाई थी, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा के निकालेंगे, इसे उनके साथ भी निकाल देंगे तो हमारे यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट करने के बाद फिर से 1 2 और एक ये 3 की चैन बनाएंगे। फर्स्ट चैन पे डालेंगे। फर्स्ट चैन पे देखिए मैंने यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाया। सेकंड चैन पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने एक बार बनाया, सेम ही चैन पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद वाली चैन पे एक बार बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चैन पे देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार हमने बनाया और सेम ही चैन पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चैन पे एक बार और दूसरी चैन पे देखिए, पहली चैन पे मैंने एक बार बनाया, दूसरी चैन पे 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। इसी तरह हमारा ये सेकंड रो भी पूरा कंप्लीट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा सेकंड वाला रो भी पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है, घेर वाला। ये देखिए अब हम इसे भी यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। जो हमारी फर्स्ट हमने यहाँ पे 3 की चैन बनाई थी, इसी पे हम क्रोशिया को डालेंगे ऊपर की तरफ, उनको फंसा के निकालेंगे, इस उनके साथ भी निकाल देंगे तो हमारे यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट करने के बाद फिर से यहाँ पे 1 2 3 की चैन बनाएंगे। फर्स्ट चैन पे डालेंगे क्रोशिया को, ये हमने डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट चैन पे डालेंगे, एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 चैन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई और जो हमारी यहाँ पे तीसरी चैन आएगी, तीसरी चैन पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने एक बार बनाया और सेम ही चैन पे यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमारा थर्ड रो भी पूरा कंप्लीट होगा। पहली और दूसरी चैन पे हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए पहली चैन पे एक बार बनाया और दूसरी चैन पे भी एक बार बनाएंगे और जो हमारी यहाँ पे तीसरी चैन आएगी, तीसरी चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने एक बार बना दिया और सेम चैन पे ही एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे तो हमारे इसी तरह थर्ड रो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने तीसरा रो भी पूरा बुनकर इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड रो ज्वाइन करना था, इसी तरह मैंने इसे ज्वाइन करके ये येलो वाला धागा कट कर दिया। अब हम यहाँ से अपना ये दूसरा कलर वाला ऊन लेंगे और इसे यहाँ से अटैच करेंगे। तो देखिए हम चैन पे ही डाल रहे हैं क्रोशिया को और इस ऊन को यहाँ से फंसा के निकालेंगे और जो हमारे छोटे वाले दोनों ऊन है इसे पीछे की तरफ बुनते वक्त अटैच कर लेंगे। तो देखिए 1 2 और एक ये 3 चैन मैंने बनाई और ये हमारी एक डबल क्रोशिया ही माना जाता है। ऊन को लपेटेंगे, सेम चैन पे ही डालेंगे। ये हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और चैन को काउंट करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे 3 की चैन, ये हमारा एक लूप क्रोशिया में रहेगा। ऊन को लपेटेंगे, सेम ही चैन पे डालेंगे और देखिए हमारे यहाँ पे 3 फंदे से 2 फंदा ही करेंगे। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे। फिर से ऊन को लपेटेंगे, ऊन को लपेटने के बाद यहाँ पे देखिए सेम जगह पे ही डालेंगे क्रोशिया को, फिर 2 फंदे से उतार देंगे। अब हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। फिर ऊन को लपेटेंगे, सेम जगह डालेंगे, 2 फंदे से उतार देंगे, तो अब हमारे यहाँ पे 4 फंदे हो गए। ये देखिए अब इसे चारों फंदों से साथ में निकाल देंगे और 1 2 3 और एक 4 की चैन बनाएंगे। और अब यहाँ पे हम एक चैन स्किप करेंगे। देखिए ऊन को लपेट लेते हैं और ये वाली चैन स्किप करेंगे, इसके बाद वाली चैन पे क्रोशिया को डालेंगे। ये हमने ऊन को फंसा के निकाला, ये देखिए ऊन को फंसा के निकालेंगे। यहाँ पे हम ये 2 फंदे निकाल देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे ये 2 फंदे रहेंगे। ऊन को लपेटेंगे, सेम चैन पे डालेंगे, ये 2 फंदे उतार देंगे। अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे फिर सेम जगह पे डालेंगे और ये 2 फंदों को उतार देंगे। ये देखिए और एक बार, और टोटल हमें 4 बार यहाँ पे करना है। 2 फंदों को उतारेंगे। देखिए अब हमारे यहाँ पे ये 4 है, एक ये लूप वाला था, तो हम इसे हम साथ में निकाल देंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 की चैन बनाएंगे। ऊन को लपेटेंगे, एक चैन स्किप करेंगे, दूसरी चैन पे क्रोशिया को डालेंगे। ये पहले 2 फंदों को साथ में उतारेंगे, फिर उनको लपेटेंगे, सेम चैन पे डालेंगे, फिर 2 फंदे उतारेंगे। तो हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए और एक ये 4 फंदे हो गए। ये देखिए एक हमारा ये लूप वाला है, 3 हमारी ये क्रोशिया वाले हैं और एक ये 4। देखिए मैंने टोटल यहाँ पे 4 बार बनाया, तो 4 हमारी क्रोशिया में, एक हमारी लूप वाला है। अब हम इसे निकाल लेंगे, 1 2 3 4। अब फिर से एक चैन स्किप करेंगे, ये वाली चैन स्किप करेंगे, इसके बाद वाली चैन पे इसी तरह हम ये 2 फंदे हुए। देखिए इसी तरह हम ये पूरा बनाते जाएंगे डिजाइन। मैं इसे पूरे राउंड में बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड पूरा यहाँ पर बुनकर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मैं यहाँ पे देखिए 2 चैन बची थी, तो मैंने यहाँ पे 2 चैन स्किप कर दी और इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्रोशिया को डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और एक 3, इसे भी हम डबल क्रोशिया मानते हैं। एक डबल क्रोशिया हो गया है, सेम जगह बना रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और एक ये 7 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारे यहाँ पे टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हुए। अब हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वाले में डालेंगे क्रोशिया को एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट वाले मैंने डाल के सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम ये वाला जो हमारा रो है इस पे डालेंगे क्रोशिया को। अब यहाँ से ये 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, 4 5 6 और एक ये 7 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाया और जो हमारा नेक्स्ट वाला है इस पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उनको लपेटेंगे, फिर यहाँ पे ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा इस तरह ये डिजाइन बनता जाएगा। सभी पे हमें इसी तरह बनाना है इसे। तो चलिए मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड यहाँ पे पूरा बुनकर कंप्लीट हो चुका है और मैंने इस धागे को यहाँ से बुनकर कट भी कर दिया। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ये दिख रही है, देखिए फर्स्ट चैन पे, फर्स्ट डबल क्रोशिया वाली चैन पे डालेंगे क्रोशिया को। ये हमने डाला, इस ऊन को यहाँ से फंसा के निकालेंगे। ये देखिए इस तरह फंसा के इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे एक चैन बना देंगे। चैन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट चैन पे डालेंगे क्रोशिया को सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस छोटे वाले ऊन को पीछे की तरफ से दबाते जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन पे डालेंगे,
ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारी जितनी भी चैन दिख रही है ऊपर की तरफ, सभी चैन पे हमें एक एक बार ये सिंगल क्रोशिया इस तरह बना देना है। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया, सभी चैन पे हमें एक एक बार ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सभी चैन पे सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए जो हमारा ये वाली चैन है, इस पे भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊन को लपेटेंगे। एक बार हमने लपेटा और एक बार और लपेटेंगे। देखिए 2 बार मैंने यहाँ पे ऊन को लपेटा, और जो हमारी यहाँ पे हमने एक चैन स्किप की थी, इसी चैन पे नीचे की तरफ से क्रोशिया को डालेंगे, इस ऊन को फंसा के निकालेंगे। देखिए अब पहले हमें 2 फंदे से इसे निकालना है। देखिए हमने 2 फंदे से इसे यहाँ से निकाल दिया। अब हमारे 2 फंदे, फिर 2 फंदे से इसे निकाल देंगे, फिर लास्ट के 2 फंदे, फिर 2 फंदे से इसे निकाल देंगे। देखिए इसे हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, उनको फिर से एक बार और एक बार और 2 बार हमने लपेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट ये वाला है, देखिए ये एक जो हमने चैन स्किप की थी, इसमें हम डालेंगे, ऊपर की तरफ से डालना है अब हमें क्रोशिया को, और इस ऊन को यहाँ से फंसा के निकालेंगे। देखिए पहले 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर लास्ट के दोनों फंदों से निकाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसे निकाल दिया। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ये जो हमारा ये रो दिख रहा है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट चैन पे डालेंगे ये सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन पे डालेंगे सिंगल क्रोशिया। अब हमारा ये जो राउंड दिख रहा है, सभी राउंड पे हमें एक एक बार चैन पे ही सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए ऐसे। देखिए ऐसे हमने सभी राउंड पे एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना, और जो हमारी एक ही राउंड है इसे भी हम यहाँ पे इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए फिर से उनको एक बार लपेटेंगे, एक बार और 2 बार हमने लपेटा, और अब इसे फिर से नीचे की तरफ से क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसा के निकालेंगे। अब देखिए पहले 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर उनको 1 2 बार लपेटेंगे, और नेक्स्ट ये वाले में डालेंगे क्रोशिया को ऊपर की तरफ से में डालना है, और ये पहले 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से। देखिए ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट चैन पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारी ये राउंड की जितनी भी चैन है, सभी चैन पे हम एक एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। ये देखिए जितनी हमारी यहाँ पे चैन है, और एक हमारी सिंगल क्रोशिया वाली, इस पे भी हम एक बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरह ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो मैं इसे पूरा यहाँ पे बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड पूरा यहाँ पे बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे चोली पे आउटलाइन करेंगे। तो देखिए आउटलाइन हमें कैसे करना है, ये फर्स्ट चैन पे क्रोशिया को डालेंगे, ये पिंक वाले उनको यहाँ से जॉइंट करेंगे। देखिए ऐसे, और यहाँ पे नॉर्मली एक चैन बना देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक चैन बनाई, उनको लपेटेंगे, नेक्स्ट चैन पे डालेंगे क्रोशिया को। देखिए हमें यहाँ पे चैन नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पे रो भी मिलेगी, तो हम उसी पे डालते जाएंगे ऐसे क्रोशिया को तीनों फंदों से उतारते जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट जगह डालेंगे, 3 फंदे हैं, तीनों फंदों से उतार देंगे, फिर नेक्स्ट जगह डालेंगे, ये 3 फंदे हैं, तीनों फंदों से उतार देंगे। इसी तरह हमारा देखिए ये आउटलाइन होता जाएगा, तीनों फंदों से हमें साथ में उतारना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैंने आउटलाइन कर दिया, और मैंने बाजू में भी यहाँ पे आउटलाइन कर दिया, और देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल चैन बनाकर यहाँ से डोरी डाल दी। तो देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको ये ड्रेस बनाना भी कान्हा जी की बहुत ही आसान तरीके से बताया। अगर आप अपने कान्हा जी के लिए ऐसी ड्रेस बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।